बीसीसीआई ने आईसीसी को रोका नहीं इस बात के ऊपर कि यार 70% हमारा पैसा है आईसीसी के अंदर, हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आप इस बजट को मंजूर मत कीजिए, हम आपको रोकते हैं, हम बाइकआउट करते हैं। क्यों जय शाह साहब ने पेपर नहीं फेंके, कुर्सी छोड़कर क्यों नहीं चले गए हैं? भारतीय मीडिया तो यही चाह रहा था ना। एक चीज और बोलना चाहता हूँ, मैंने कल ट्वीट की थी वीवीएस लक्ष्मण के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि वीवीएस लक्ष्मण को पाकिस्तान इंडियन टीम का हेड कोच होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बी टीम के साथ काफी टाइम से वो हेड कोच थे। और गौतम गंभीर, मुझे ये ऐसे लगता है कि जाहिर सी बात है जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने कि 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है वीवीएस लक्ष्मण के साथ, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण जैसा प्लेयर उसमें और गौतम गंभीर में जमीन आसमान का फर्क है। वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर, परफॉर्मेंसेज वाइज, नेचुरल टैलेंट, क्या प्लेयर, एटीट्यूड भी जबरदस्त, बंदा भी जबरदस्त, मतलब कूल इंसान, सबको लेके चलने वाला। वो तो लड़ने वाला है, गंभीर ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। ना, क्योंकि भाई बच गया घंटा, बिकॉज इंडिया के अंदर पाकिस्तान के ये तमाम यूट्यूब चैनल्स और ये सब कुछ जो है, देखो मुझे नहीं पता कि क्या करोगे। मोदी साहब आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल बंद ना करना, बाकी आपने जो करना करो। देखो इंडिया वाले जो है वो तंग आए पाकिस्तान से, और आज से नहीं पिछले कई दिनों से तंग आए हुए हैं। उन्होंने आज फाइनली तौर के ऊपर एक ऐसा फैसला ले लिया जो कि इंडियन अवाम के मुताबिक बिल्कुल सही फैसला है। और सुबह से मैं इन खबरों के बारे में सुन रहा हूँ, तो मैंने सोचा जरा गुल्लू पे जाकर तस्दीक करते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं इंटरनेट के ऊपर क्या क्या बातें हो रही है और क्या वाकई में पाकिस्तानी चैनल जो हैं वो हिंदुस्तान में बंद होने जा रहे हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले तो पठान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उनसे थोड़ी बात हुई मेरी है, उन्होंने बोला ठीक है भाई, खबर सच्ची है, मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये बात तो 100% ट्रू है कि पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनके बारे में ये बात कही जा रही है और पिटीशन दायर हो गई है कि भाई इंडिया के अंदर जितने भी पाकिस्तान के चैनल्स आते हैं, यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के जितने मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, जिसके अंदर कभी आपको इंजमाम आलू देखने को मिलते हैं, कभी आपको सलमान बट फिक्सर देखने को मिलते हैं, कभी आपको जूनियर तनवीर अहमद देखने को मिलते हैं, कभी आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे कुछ ऐसे ऐसे लफंगे लोग देखने को मिलते हैं जो कि बार बार मुंह उठा के सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी बनाने के लिए और सिर्फ खबरें छापने के लिए हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और कभी इंडिया के ऊपर फिक्सिंग का इल्जाम लगाते हैं, कभी उनके पास बॉल ट्रैम्पिंग का इल्जाम लगाते हैं। इंडिया के बारे में बातें करने से उन लोग को जो है वो पैसा वैसा मिलता है, क्या मिलता है आई डोंट नो, मगर अब उन लोग की आवाज इंडिया तक नहीं पहुंचेगी। बिकॉज इंडिया क्या कर रहा है कि ना कि सिर्फ बल्कि सिर्फ ये न्यूज चैनल, बल्कि तमाम जितने भी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, न्यूज हैं, जो भी हो मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं, वो सारे हिंदुस्तान बैन कर रहा है। भाई ये पाकिस्तान के लिए कोई छोटा झटका नहीं है, बहुत बड़ा झटका है, पाकिस्तान के मीडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि भाई खुद सोचो, एक कंट्री एक दूसरी कंट्री को बिल्कुल 100% बैन कभी भी नहीं करती है। मैं बोलूंगा शायद दुनिया में पाकिस्तान को जो है टीवी चैनल्स को खासतौर पे कहीं पर बैन नहीं किया होगा, वो अलग बात है कि हमारे चैनल इतना आते नहीं है। इंडिया में मैंने सुना है कि 600 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल, और पाकिस्तान के टोटल मेरे ख्याल चैनल मिलाओगे तो 60 या 70 चैनल बनते हैं टोटल, स्पोर्ट्स के, न्यूज के, सब चीजों के मिला के। तो यहाँ पर ये जो चैनल्स हैं हमारे, जिससे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी मजा आ रहा था, जिससे कि पाकिस्तान की आवाम को भी मजा आ रहा था, जिससे कि पाकिस्तान के लोगों को भी मजा आ रहा था, ये बातें करते थे कभी इंडिया के खिलाफ, कभी इंडिया के खिलाफ जाकर ये स्टेटमेंट जारी कर दिया, कभी वो स्टेटमेंट जारी कर दिया, और इस तरीके से नोट छापते थे। अब वो जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया जय शाह साहब ने और इंडिया की गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के जितने ये 2-2 टके के फिक्सर्स बैठे हुए हैं, 2-2 टके के एंकर्स बैठे हुए हैं, इन सब के ऊपर कड़ा एक कह लो कि भाई स्टेप लिया और बोला है कि भाई बैन करो, सालों को बैन करो, चाहिए ही नहीं। ये बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते हैं बेशरम लोग, इन लोग को पता नहीं है कि बाप से कैसे बात की जाती है। क्योंकि खुद सोचो ऐसी घटिया तरीके से इन लोग की, मैं आज से नहीं, मैं कितने दिनों से देख रहा हूं कि भाई पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई बंद कर दो, हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करना बंद कर दो, हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैं इंतजाम को कह रहा हूं, मैं जितने भी पाकिस्तान में बैठे हैं सबको कह रहा हूं, आज देख लो क्या किया हिंदुस्तान ने, आज पकड़ के घंटा बजा दिया पाकिस्तान का और बता दिया कि बेटा तुम लोगों ने जो करना है कर लो, क्योंकि हम यहां पर बैन करने जा रहे हैं पाकिस्तान को, उसके बाद तुम देखना, हम देखते कि तुम कर क्या सकते हो। और वाकई में ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सदमा है भाई। और ये पाकिस्तान में लोग ख्वाब देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगा। भाई वो हमें देखना ही नहीं चाहते,
तो वो हमारे पाकिस्तान में आकर क्या करेंगे, वो हमारा थोबड़ा नहीं देखना चाह रहे। देखो मुझे नहीं पता यूट्यूब के चैनल के बारे में अभी तक क्या अफवाह है, यूट्यूब चैनल क्या वाकई में बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम जरूर वीडियो बनाएंगे। मगर ये जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, इसके बारे में 100% कंफर्मेशन आ गई है कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इंडिया में बंद होने जा रही है, पाकिस्तान के तमाम चैनल्स बंद हो रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की आजकल बकवास बहुत ज्यादा हो गई है टीवी के ऊपर। वहां पर लोग जो है बहुत ज्यादा इस किस्म की बकवास को जो है वो अब कह लो कि देखते थे, इस किस्म की बकवास को रिप्लाई करते थे, लोगों की तरबियत जो है वो बिगड़ रही थी। तो इंडिया ने बोला कि भाई इनको देखने का फायदा ही नहीं है, एक काम करो पाकिस्तान को बैन ही कर दो डायरेक्टली। और यहाँ के लोग बैठकर तवा पका रहे हैं, तवे के ऊपर जो है रोटियां डाल रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ रहा है। ओ भाई वो हमें हमारा शक्ल नहीं देखना चाहते, हमारी न्यूज नहीं देखना चाहते, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान से, घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको। यहाँ पर हम खाली अब ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि भाई बस हिंदुस्तान आ रहा है, हिंदुस्तान आ रहा है। भाई वो ऐसे थोड़ी आएंगे, अगर उनको लेके आना है तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, पांव पकड़ने पड़ेंगे। तो उस तरीके से बात करो। आप टीवी पर बैठकर बोलोगे कि हिंदुस्तान जो है वो चीटिंग कर रहा है पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ फ्रॉड कर दिया है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, वगैरह वगैरह। भाई इस तरीके से तो कभी भी नहीं आएंगे। ये जितने इंतजाम आलू हैं इन सब की तो रोटी दाल बंद हो जाएगी, बिकॉज अब इनके पास और कोई काम तो है नहीं, पाकिस्तान में कोई नौकरियां तो है नहीं, बेरोजगार सब लोग बैठे। जितने भी एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान के जिन्होंने जिंदगी में कभी 1-2 मैचेस भी खेले हैं, वो भी अपना यूट्यूब चैनल खोलकर बैठ गए, वहां से जो है उनको 1000-1500 रुपये दिन का मिल जाता है, उनके घर का आटा राशन जो है वो चल जाता है। तो अब मेरे ख्याल से किसी ने यूट्यूब चैनल खोला कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाकर 30,000 रुपये महीना के ऊपर जाके काम करता है, पाकिस्तानी 30,000 की बात करो, इंडिया तकरीबन 8,000 रुपये बनता है। तो यहाँ पर जो है ये इंतजाम होला के सारे इन सब की यही हैसियत रहेगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाते हैं, वहां पर जाके थोड़ी बहुत अपनी इंडिया के खिलाफ बातें करके खबर को भयानक बढ़ाते हैं, और उसके बाद जो है इंडिया के खिलाफ बातें करके फिर सुकून से आगे बैठ जाते हैं। और देख लो इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान को सीधा सीधा बोल दे कि बेटा तू तो बैन है, तू बैन है, तेरे को तो हम चाहते ही नहीं, अब तू मौका ढूंढ खाली कि भाई अब तू यहाँ पर आके कोई बात कर ले हिंदुस्तान को। तो ये देखो गवर्नमेंट ऐसी होती है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। अब जिस तरह से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, मैं इसके कोई खिलाफ नहीं हूँ। हाँ बस YouTube को बैन नहीं करना चाहिए भाई, YouTube क्योंकि अपना सिस्टम कनेक्शन टूट जाएगा ना, समझ रहे हो, तो वो कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। लेकिन जो भी है बात यही है कि भाई पाकिस्तान का घर हिंदुस्तान से चलता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चाहे वो हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करके करवा लो, चाहे वो हिंदुस्तान से जो है वो YouTube के व्यूज लेके कमा लो, चाहे वो हिंदुस्तान से सब्सक्राइबर लेके कमा लो, लेकिन जो सच है वो है। मैं भी अगर मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं बात करता हूं तो भाई मैं बात हालांकि सच्चाई की करता हूं, लेकिन क्योंकि मेरी व्यूअरशिप जो है वो ज्यादातर इंडिया से है, तो मुझे इंडिया से वाकई फायदा होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे इंडिया से फायदा नहीं होता, लेकिन भाई अगर सच बोलने से इंडिया में फायदा हो रहा है तो वो बेहतर है, या फिर इंडिया के खिलाफ अजीबो गरीब से बयान दे दो, इंडिया के खिलाफ झूठी खबरें फैलाओ, इंडिया के क्रिकेटर्स को बुरा भला कहो, इंडिया की क्रिकेट टीम को चीटर कहो, उससे पैसा कमाओ, वो बेहतर है। भाई सच बोल के कमाओ। ये बात तो इंडिया वाले भी कहते हैं कि भाई खुद सच बोलो ना तुम लोग। अगर तुम लोग को पैसा ही कमाना है हिंदुस्तान से, तो जो रियलिटी है हिंदुस्तान की वो दिखाओ। तुम लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते हो बार बार, एक बार नहीं कितनी बार हमने देखा है वीडियोस के अंदर। ये इंजमामुल हक जो है, ये पाकिस्तान के तनवीर अहमद जो है, सलमान बट जो है, ये वो लोग हैं जो कि हिंदुस्तान, इनका बिजनेस है, इनका खानदानी पेशा है हिंदुस्तान के अगेंस्ट बातें करके पैसा कमाना। लेकिन इन लोग को अभी भी एहसास नहीं आएगा। ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे अब आकर किसको, ये मुझे देख लेना तुम लोग, ये मेन स्ट्रीम मीडिया से अभी अपने बिस्तरा बोरिया बिस्तरा गोल करके जो है चले जाएंगे। बोलेंगे भाई जब हमारी व्यूअरशिप ही नहीं आ रही इंडिया के अंदर, टीआरपी नहीं आ रही, तो फिर काय के लिए हम बैठेंगे। और वाकई में ये बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि पाकिस्तान की जिस किस्म की खबरें आती हैं, बहुत ही गंदी किस्म की खबरें होती हैं, और वो खबरें बड़े नुकसान देते हैं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान खासतौर पर जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ बार बार, एक बार नहीं बार बार आपको जो है इस तरह की खबरें निकाल कर देता है, तो ये बड़ी बुरी बात है। अब चलेगा पाकिस्तान को पता कि भाई इंडिया क्या चीज़ है। हम उनके मीडिया को बुरा भला कह रहे थे, हम उनके क्रिकेटर्स को मैं नहीं कह रहा था भाई, मेरे को नहीं बोलना, मैं नहीं कह रहा था। ये जितने 2-2 टके के लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोग उनको बुरा भला कह रहे थे। तो देख लो क्या क्या मोदी साहब ने उठा के पूरा का पूरा मीडिया ही बंद करवा दिया पाकिस्तान का, कि भाई इंडिया का पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाते हैं, वहां पर जाके थोड़ी बहुत अपनी इंडिया के खिलाफ बातें करके खबर को भयानक बढ़ाते हैं, और उसके बाद जो है इंडिया के खिलाफ बातें करके फिर सुकून से आगे बैठ जाते हैं। और देख लो इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान को सीधा सीधा बोल दे कि बेटा तू तो बैन है, तू बैन है, तेरे को तो हम चाहते ही नहीं, अब तू मौका ढूंढ खाली कि भाई अब तू यहाँ पर आके कोई बात कर ले हिंदुस्तान को। तो ये देखो गवर्नमेंट ऐसी होती है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। अब जिस तरह से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, मैं इसके कोई खिलाफ नहीं हूँ। हाँ
बस YouTube को बैन नहीं करना चाहिए भाई, YouTube जो, क्योंकि वो अपना सिस्टम कनेक्शन टूट जाएगा ना, समझ रहे हो, तो वो कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। लेकिन जो भी है बात यही है कि भाई पाकिस्तान का घर हिंदुस्तान से चलता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चाहे वो हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करके करवा लो, चाहे वो हिंदुस्तान से जो है वो यूट्यूब के व्यूज लेके कमा लो, चाहे वो हिंदुस्तान से सब्सक्राइबर लेके कमा लो, लेकिन जो सच है वो है। मैं भी, अगर मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं बात करता हूं तो भाई मैं बात हालांकि सच्चाई की करता हूं, लेकिन क्योंकि मेरी व्यूअरशिप जो है वो ज्यादातर इंडिया से है, तो मुझे इंडिया से वाकई फायदा होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे इंडिया से फायदा नहीं होता, लेकिन भाई अगर सच बोलने से इंडिया में फायदा हो रहा है तो वो बेहतर है, या फिर इंडिया के खिलाफ अजीबो गरीब से बयान दे दो, इंडिया के खिलाफ झूठी खबरें फैलाओ, इंडिया के क्रिकेटर्स को बुरा भला कहो, इंडिया की क्रिकेट टीम को चीटर कहो, उससे पैसा कमाओ, वो बेहतर है। भाई सच बोल के कमाओ। ये बात तो इंडिया वाले भी कहते हैं कि भाई खुद सच बोलो ना तुम लोग। अगर तुम लोग को पैसा ही कमाना है हिंदुस्तान से, तो जो रियलिटी है हिंदुस्तान की वो दिखाओ। तुम लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते हो बार बार, एक बार नहीं कितनी बार हमने देखा है वीडियोस के अंदर। ये इंजमामुल हक जो है, ये पाकिस्तान के तनवीर अहमद जो है, सलमान बट जो है, ये वो लोग हैं जो कि इनका बिजनेस है, इनका खानदानी पेशा है हिंदुस्तान के अगेंस्ट बातें करके पैसा कमाना। लेकिन इन लोग को अभी भी एहसास नहीं आएगा। ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे अब आकर किसको, ये मुझे देख रहे ना तुम लोग, ये मेन स्ट्रीम मीडिया से अभी अपने बिस्तरा बोरिया बिस्तरा गोल करके जो है चले जाएंगे। बोलेंगे भाई जब हमारी व्यूअरशिप ही नहीं आ रही इंडिया के अंदर, टीआरपी नहीं आ रही, तो फिर काय के लिए हम बैठेंगे। और वाकई में ये बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि पाकिस्तान की जिस किस्म की खबरें आती हैं, बहुत ही गंदी किस्म की खबरें होती हैं, और वो खबरें बड़े नुकसान देती हैं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान खासतौर पर जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ बार बार, एक बार नहीं बार बार आपको जो है इस तरह की खबरें निकाल कर देता है, तो ये बड़ी बुरी बात है। अब चलेगा पाकिस्तान को पता कि भाई इंडिया क्या चीज़ है। हम उनके मीडिया को बुरा भला कह रहे थे, हम उनके क्रिकेटर्स को मैं नहीं कह रहा था भाई, मेरे को नहीं बोलना, मैं नहीं कह रहा था। ये जितने 2-2 टके के लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोग उनको बुरा भला कह रहे थे। तो देख लो क्या किया मोदी साहब ने, उठा के पूरा का पूरा मीडिया ही बंद करवा दिया पाकिस्तान का, कि भाई पाकिस्तान का कोई भी चैनल हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। बस YouTube को जो है मैं कहूँगा बैन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मुझे YouTube से बहुत सारी खबरें मिलती हैं इंडिया से, और मैं Instagram और YouTube पे बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम को, तो वहाँ से मुझे बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। पर वो बैन नहीं होना चाहिए। बाकी आप मेन स्ट्रीम मीडिया को बैन करो, इंजमामुल हक को पकड़ के इंडिया में ले जाओ, जो करना है कर लो भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन बस हमारा जो है वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। बाकी उम्मीद करता हूँ कि भाई इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन से इंडिया में कुछ फ़ायदा ही होगा और